Hello everyone, welcome back to Akashvani classes. Now in today's video we are going to solve the proof that of exercise 8.4. okay, and the difficulty level of this part is little bit high, but if you pay attention properly and if you know all the formulas which we had done till now, you can solve it easily. Okay, in all this proof that the practice needs more. You need more and more practice to make it easy for you to remember how to solve, when to use which formula and how to use it. Okay, so here I will solve one by one and you have to understand it how I am solving it. So here we have to prove that cosec theta minus cot theta whole square is equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Now whenever we will prove that in maximum sums we will first convert the function into sin theta और cos theta, जैसे कि हमने पहले भी किया है. ओके, जो चूज द करेक्ट ऑप्शन में हमने sin और cos में कन्वर्ट करके ही फिर आंसर फाइंड आउट किया था, राइट, क्वेश्चन 4 में. तो वैसे ही मैक्सिमम सम्स में हम sin और cos में कन्वर्ट करके ही प्रूव करेंगे. कुछ सम्स ऐसे हो गए जिसमें हम sin और cos में कन्वर्ट नहीं करेंगे. ओके, जो विदाउट sin और cos में कन्वर्ट किए भी हो जाएंगे. वैसे ये भी विदाउट साइन और कॉस में कन्वर्ट किए बिना हो सकते हैं, मगर मैक्सिमम सम्स जो है इजी कब होता है, जब उसे हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे. तो यहाँ पे हमको एक्चुअली में प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है. सो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड है ऐसा हम बताएंगे, इक्वल बताएंगे. दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि जो भी फंक्शन है उसको साइन या तो फिर कॉस में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा को वी कैन राइट कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो वी कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, वी कैन राइट कॉट थीटा एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, बिकॉज tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, इतना हुआ. उसके बाद अभी हम इसे सॉल्व करते हैं. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साइन थीटा एंड साइन थीटा ओनली. ऊपर जो भी है वो सॉल्व होगा 1 देन माइनस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर. ओके, दोनों को कंबाइन कर लिया. ओके, अब ये जो स्क्वायर है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट दे देते हैं हम. सो वी विल हैव 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा. ओके, दिस थिंग वी विल हैव. इतना होने के बाद ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर है, उसको हम अभी 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर ही रखते हैं, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा by using the identity, this identity, that is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. What we can write for sin square theta? We can write, जब ये cos square theta उस तरफ जाएगा, so we can write 1 minus cos square theta. So here we write 1 minus cos square theta. ओके, हमें प्रूफ क्या करना है उसके ऊपर भी ध्यान देते जाओ. हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, हमें ये लेकर आना है. फाइन. अभी न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ है. सो उसको हम सेपरेट लिखते हैं. 1 माइनस कॉस थीटा ये हो गया 1 टाइम, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा ये हो गया सेकेंड टाइम. ओके, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन दिस इज व्हाट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि दिस इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट, ये आपको पता होगा, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी कैन राइट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो यहाँ पर भी ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे कॉस थीटा है. सो वी कैन राइट 1 प्लस कॉस थीटा टू 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में हमने लिखा. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये 1 माइनस कॉस थीटा ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल. वी विल हैव 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा.
okay, and this is what, this is our value of right hand side. So here we solved left hand side is equals to right hand side and hence it is proved. okay, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। देख सकते हो कि सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसे साइन या फिर कॉस में कन्वर्ट करो, ओके, एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंगली जो भी अंदर सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे साइन थीटा साइन थीटा बेस सेम है तो दोनों को कंबाइन कर लिया, ऊपर वाले को सॉल्व किया, स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही रखा, साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी यूज़ करके वी रोट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन इस तरह से सेपरेट किया, कैंसलेशन, एंड हियर वी गॉट RHS and here it is proved. okay, going for the second one, here we already have the values, the trigonometric functions in the form of cos and sin, so we don't have to change anything. okay, here our left hand side value is cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A, राइट, दिस इज आर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 sec A, दैट इज द राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, cos A इंटू cos A, cos A इंटू cos A, cos स्क्वायर A, राइट, cos A इंटू cos A, cos स्क्वायर A, बीच में प्लस साइन तो प्लस, देन 1 प्लस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन A मीन्स 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, राइट, दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है सेम है तो उसका स्क्वायर होता है, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, सो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ओके, इतना हुआ। उसके बाद ये कॉस स्क्वायर ए में कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ कॉस स्क्वायर ए ओनली, प्लस यहाँ पे ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का एक्सपांसन करते ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, देखो यहाँ पे मैं लिख के करता हूँ, चाहिए था आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a यानी कि 1 तो a का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a की जगह पे है 1 और b की जगह पे है साइन a प्लस b स्क्वायर, b यानी कि साइन a यानी कि साइन स्क्वायर है, राइट, साइन ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर होगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए इज 2 साइन ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट, दिस वी विल गेट। नाउ हियर लुक इज एट द न्यूमरेटर, दिस इज कॉस स्क्वायर ए, दिस इज साइन स्क्वायर ए, राइट, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज 1, राइट, बट हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, इसके लिए हमने ये दोनों को साथ में लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ओके, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में 1 लिख देंगे, देन यहाँ पे बाकी सब सेम, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए, देन दिस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस विल बिकम 1, देन अगेन प्लस 1, देन प्लस 2 साइन ए by 1 plus sin a dot cos a, okay, the next step, this 1 plus 1 is 2 plus 2 sin a, right, 1 plus 1 2 plus 2 sin a upon 1 plus sin a into cos a. In the numerator in both the terms we have 2s कॉमन, तो 2 को कॉमन निकाल लिया, सो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा साइन ए, राइट, 2 कॉमन निकले, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए डॉट कॉस ए, सो हियर दिस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बोथ आर
same in the numerator and denominator, they both cancelled. We have now numerator as 2 upon, this is, let write it separate, this 2 into, here is nothing means 1 and this denominator cos है, ओके 2 आगे ले लिया और ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है 2 के अलावा, तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर में cos है. Now what is 1 upon cos A is 1 upon cos A. Cos A is the reciprocal of sec A. So we got sec A, and what is 2 into sec A is 2 sec A, 2 sec A नहीं 2 sec A. We got the value of right hand side, that is RHS, hence verified. So ये भी यहाँ पर verified हो गया. ओके सो स्टार्ट किया वैसे ही, कॉस और साइन में ही था ऑलरेडी, सिंपली हमने जो हो रहा था होते गया. ओके ये एलसीएम हुआ, फिर जैसे जैसे आगे करते गए हिंट मिलता गया और here we got the right hand side's value. So practice needs more, practice needs more. The third proved, and this proved is the lengthiest proved from all the 10 proveds. Okay, lengthiest but not difficult, easy. Okay, the steps are little bit complicated. So what is the solution? Practice is the solution. If you will practice well, you will understand it well, and if you will be able to do it easily. So let's start the proof. Here we have left hand side as tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta. ओके सो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो वैल्यू है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कन्वर्ट करने से कि हम tan थीटा और जो भी यहाँ पे फंक्शन है tan और cot है उसको sin और cos में कन्वर्ट कर देते हैं. सो ये जो tan थीटा है, ये tan थीटा हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा होल अपॉन 1 माइनस cot थीटा होगा cos थीटा बाय sin थीटा. ओके ये 10 हो गया sin अपॉन cos के फॉर्म में, देन 1 माइनस cot थीटा हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा. ओके प्लस cot थीटा अगेन cos थीटा बाय sin थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा. ओके सो ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सारे जो टर्म्स है उसको sin और cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. नाउ ये जो sin थीटा अपॉन cos थीटा है इसको कुछ चेंज नहीं करेगी, एज इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा इन दिस स्टेप, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सॉल्व करते तो sin थीटा इंटू 1 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा. ओके sin थीटा इंटू 1 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस इस तरफ भी ये जो cos थीटा अपॉन sin थीटा है वो एज इट इज़ डिनोमिनेटर में सॉल्व कर देते. ये cos थीटा इंटू 1 cos थीटा माइनस sin थीटा होल अपॉन दिस cos थीटा. ओके इस स्टेप में क्या किया, न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं किए, डिनोमिनेटर में जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था वो हमने कर दिया. ओके अब यहाँ पर ये दो जो टर्म हैं, ये दोनों ही टर्म का फॉर्मेट कैसा है, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी का फॉर्मेट है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन सी. जो सबसे नीचे है वो ऊपर आता है और उसके ऊपर वाला उसके नीचे आता है. तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों चीज़ में यही फॉलो होगा. सो वी विल गेट sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज़, देन मल्टीप्लाई बाई सबसे नीचे वाला दैट इज़ sin थीटा एंड उसके ऊपर वाला दैट इज़ sin थीटा माइनस cos थीटा. ओके ये जो है फर्स्ट टर्म का हमने ये वैल्यू लिखा, प्लस उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लस cos थीटा प्लस sin cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा. ओके ये वैल्यू हुई. अब यहाँ पर ओके और उसके बाजू में जो प्लस के बाद है वहाँ पर दोनों ही जगह पे, यहाँ पर और यहाँ पर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं सामने सामने. सो व्हाट वी विल गेट,
साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओनली। सो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। देन प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, डिवाइड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। मल्टीप्लिकेशन हो गया स्टेप में। नाउ डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन अपोजिट है, यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे कॉस माइनस है, यहाँ पे कॉस प्लस है। तो ये चीज़ हमको है ना कॉमन निकालनी है बाहर। तो कॉमन निकालने के लिए दोनों के साइन भी सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सेकंड टर्म है, ये पूरे टर्म में से हम जो है ये पूरे टर्म में से माइनस को कॉमन निकालेंगे, ओके। माइनस को आगे कॉमन निकाल लेंगे। सो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर से हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो ये जो आगे प्लस वाला साइन ये हो जाएगा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा एज इट इज साइन थीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। जो माइनस साइन थीटा वो हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और जो प्लस कॉस थीटा था वो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ओके। ये हो जाएगा। अब दोनों जो टर्म है ब्रैकेट में सेम वैल्यू, ईयर ऑल्सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ईयर ऑल्सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर से वन डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने कॉमन निकाला, ओके। ऊपर से कुछ नहीं, ऊपर से 1 निकला, और डिनोमिनेटर में से ये दोनों ही टर्म, ओके, इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाला। सो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये पूरा चीज़ कॉमन निकाल लिया, ये पूरा ब्लू वाला, तो बचा सिर्फ कॉस थीटा माइनस यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में ये पूरा कॉमन निकाल लिया हमने, तो बचेगा सिर्फ साइन थीटा, ओके। ये एज इट इज़, यहाँ पे अभी कुछ चेंजेस नहीं कर रही, ये एज इट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, ओके। देन माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों का प्रोडक्ट, ओके। इतना हुआ। अब इसके बाद ये जो है हमारे पास, ये क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इट इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपांसन में हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दिस इज द एक्सपांसन ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ए के जगह पे है साइन क्यूब साइन थीटा एंड बी के जगह पे है कॉस थीटा। सो ये 1 एज इट इज़, और यहाँ पे हम एक्सपांसन कर रहे हैं, 1 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, पर चलो लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए के जगह पे साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए है साइन थीटा, बी है कॉस थीटा, ओके। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, ये एक चीज़, और दूसरा ब्रैकेट में ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इंटू है, ओके। ये 1 को अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग, ये 1 की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी यहाँ पे। दिस इज साइन थीटा
minus cos theta, okay, and here in this bracket this is what, this is sin square theta plus cos square theta. and one more thing, यहाँ पर हम ये दोनों को कैंसिल कर सकते थे, यहाँ पर ही हम ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं. दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही है, और ये दोनों ही चीज़ ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन में है. ओके, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है और ये पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल. ओके, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट. तो ये हो गया 1, देन प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये वैल्यू डिवाइड बाय यहाँ पे बचा क्या, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा. यहाँ पे हम रीज़न लिख देते हैं कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ओके, यहाँ पर ये दोनों अभी कैंसिल नहीं हो सकते बिकॉज यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 के साथ प्लस है, मल्टीप्लिकेशन में तभी कैंसिल हो सकता है, राइट. तो कोई कैंसिल मत कर देना. अभी ये जो साइन थीटा अपन कॉस थीटा डिनोमिनेटर वाला है, ये 1 के लिए भी है और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए भी है. तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम सेपरेट कर लेते दोनों के लिए. सो वी विल हैव 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा. तो अब ये जो साइन थीटा प्लस कॉस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कैंसिल हो जाएगा. एंड व्हाट वी विल हैव इज, हमारे पास क्या मिलेगा हमें. ओके, फ्रॉम हियर आई एम सॉल्विंग इट, कंटिन्यूइंग. 1 बाय साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ओके, प्लस 1. ओके, ये हमारे पास मिलेगा वैल्यू. नाउ आफ्टर दिस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, 1 बाई साइन इज कॉस सेक एंड 1 बाई कॉस इज सेक, राइट. yes, now this 1 by sin theta is what, 1 by sin theta means cosec theta and 1 by cos theta means what, sec theta. 1 by sin, सिर्फ ये 1 by sin देगा तो cosec theta, 1 by cos यानी कि sec theta प्लस 1, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आर राइट हैंड साइड. इसको हम इसके फॉर्म में अरेंज कर देते, पहले 1 फिर प्लस फिर sec theta इंटू cosec theta. तो ये हो गया sec theta इंटू cosec theta, एंड दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इज, एंड हैंस इट इज प्रूव्ड हियर. फाइनली ये सम यहाँ पे प्रूव होता है. सो देखा, सम लेंथी है, यहाँ पे सम लेंथी है. ओके, स्टेप्स थोड़े बहुत आपको प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगी कि किस तरह से किया है. ओके, स्टेप्स आपको प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कि किस तरह से आगे हमें प्रोसीड करना है. सो प्रैक्टिस इट वेल एंड डू द प्रूफ. गोइंग फॉर द फोर्थ प्रूफ, that is 1 plus sec a by sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos square a. And we are given the hint that कि simplify LHS and RHS separately. LHS and RHS की वैल्यू जो है हम separately सॉल्व करके दोनों इक्वल ऐसा बताएंगे. So solution, I mean proof. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 plus sec a by sec a, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है. सो सॉल्व करते देखते क्या वैल्यू आती है. तो कन्वर्ट कर लेते पहले साइन और कॉस के फॉर्म में. तो ये हो जाएगा 1 प्लस sec a. sec a को हम लिखेंगे sec a इज 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए. ओके, ये 1 प्लस sec a 1 अपॉन कॉस ए अपॉन sec a 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू 1 कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए. ओके, यहाँ पे हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन 1 अपॉन कॉस ए. तो ये कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल, बचा क्या, कॉस ए प्लस 1. सिर्फ ये कॉस ए प्लस 1 बचा, अपॉन 1 यानी कॉस ए प्लस 1 होनी. सो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है. अब देखते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आती है. राइट हैंड साइड है हमारा साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ओके, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. नाउ साइन स्क्वायर ए को हम आइडेंटिटी के यूज़ करते क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ये कॉस स्क्वायर उस तरफ जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर समथिंग इज मिस्टेक आई गेस, साइन स्क्वायर है नीचे 1 माइनस कॉस ए ही है, यस दिस इज द मिस्टेक, 1 माइनस कॉस ए ही है, कॉस स्क्वायर नहीं है, सॉरी माई मिस्टेक। तो यहाँ पे ये एज इट इज़ 1 माइनस कॉस ए, ओके नाउ ये भी निकल गया, ओके सो ये हमारा वैल्यू आया। यहाँ पे हम लिख देते रीज़न बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो उसके यूज़ से हमने साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए एक टाइम एंड 1 माइनस कॉस ए बिकॉज हियर वी अप्लाइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस ए ओनली। अब ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, this is cos a plus 1, this is 1 plus cos a, both are the same thing, here LHS is equals to RHS, hence proved, okay ये proof हो गया, okay this is the solution of this fourth question। Going for the fifth question and that is cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equals to cos a plus cot a, using the identity cos x square a is equals to 1 plus cot square a. So here we have to prove this LHS is equals to RHS, and in the proof we have to use this identity too, that is cos x square a is equals to 1 plus cot square a, इसका यूज़ करना है हमको, ओके सो अब अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखते तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इज cos a माइनस sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1. This is our left hand side, right? And here already the trigonometric functions are in the form of sin and cos. Already sin और cos के फॉर्म में है, मगर when we see the right hand side value that is cosec a plus cot a, यहाँ पे जो trigonometric function है वो cosec and cot के फॉर्म में है। So अभी इस वाले सम में हमारा ये टारगेट बनता है कि लेफ्ट हैंड साइड को भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसको हम कॉसेक और कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करें, ओके कॉसेक और कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉस ए है। अब कॉस को अगर मुझे कॉट बनाना है, कॉस को कॉट, तो आपको ये रिलेशन पता होगा कि कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल्स टू कॉट ए। कॉस ए को जब हम साइन ए से डिवाइड करते तो वी गेट कॉट ए, यहाँ पे ऑलरेडी कॉस ए है, ओके सिमिलरली अगर 1 को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए मीन्स व्हाट, द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए इज कॉस ए के, तो हमें क्या मिलेगा कॉस ए के, यानी कि जो हमको चाहिए कॉट ए एंड कॉस ए के, जो हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो हमें मिल रही है। कब मिल रही है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड के जो टर्म्स है उसको साइन ए से डिवाइड करेंगे तब मिल रही है। सो अभी हमें कॉट ए और कॉस ए के चाहिए तो सिर्फ कॉस ए या फिर 1 को साइन से डिवाइड करने से नहीं मिलेगा, अगर डिवाइड करना ही तो हर एक टर्म को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे, ओके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में जो भी सारे वैल्यूज़ है उस सभी टर्म्स को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे डिवाइड, ताकि साइन ए से डिवाइड करने से हमें कॉट और कॉसेक की वैल्यू मिल रही है। सो हियर आई एम राइटिंग dividing each term by sin a in the numerator and denominator, ओके हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले है कॉस ए को डिवाइड किया साइन ए से, ओके सभी के नीचे साइन ए लगा देना है, साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, देन प्लस 1 डिवाइड बाई साइन, होल डिवाइड बाई
डिनोमिनेटर का टर्म अब कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ए। सो व्हाट वी डिड, यहाँ पे हर एक टर्म को हमने साइन ए से डिवाइड किया है। नथिंग एल्स। ओके, क्यों किया मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नाउ इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे ये कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए इज कॉट ए, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस साइन ए यहाँ पे कैंसिल, बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए मीन्स कॉसेक ए डिवाइड बाई कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए प्लस यहाँ पे साइन अगेन कट 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए, ये हमको मिलेगी। तो हमारे पास जो वैल्यू थी कॉस और साइन की, वो अभी एक्चुअली हमने कॉट और कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड कॉट और कॉसेक के फॉर्म में है। ओके, सो हमें राइट हैंड साइड पे क्या लेकर आना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और यहाँ पे जब हम न्यूमरेटर में देखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब ये पूरा जो वैल्यू ये -1 कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये सब कुछ कैंसिल हो जाना है। बचना क्या चाहिए, सिर्फ कॉसेक ए प्लस कॉट ए विच इज़ आर राइट हैंड साइड। ओके, और हमें ये वाला आइडेंटिटी का भी यूज़ करना है। तो ये वाला आइडेंटिटी का अभी हम यूज़ करेंगे। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 के लिए ये जो प्लस कॉट स्क्वायर ए है उसको इस तरफ सेंड करते, तो वी विल गेट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, राइट, प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह पे ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, एंड यही वैल्यू अभी ये जो न्यूमरेटर में 1 है ना, उसके जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज कॉट ए की जगह पे कॉट ए माइनस 1 के जगह पे दैट वैल्यू दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, 1 की जगह पे ये वैल्यू आ गई, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस कॉसेक है तो प्लस कॉसेक ए डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पे क्या लेकर आना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ऊपर ऑलरेडी है हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए ऑलरेडी है, तो ये दोनों को हम है ना अरेंज कर देते, दोनों को साथ में लिख देते हैं। ओके, रीअरेंजमेंट करते, कॉसेक ए प्लस कॉट ए पहले लिखते हैं। सो कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये आ गया पहले, उसके बाद जो भी है दैट इज माइनस ब्रैकेट के अंदर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, ये वैल्यू हमने पीछे लिखी, ये दोनों को साथ में लिख दिया। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है, दैट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, नाउ इज इक्वल्स टू, ये तो अभी हमें चेंज करना ही नहीं क्योंकि ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो इसको हम यही लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बाकी चीज़ को हमको रिमूव करना है, कैंसिल करना है। यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वैसे ही ए के जगह पे है कॉसेक और बी के जगह पे है कॉट, तो माइनस आ गया। ओके, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 टाइम प्लस, एंड ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए 1 टाइम माइनस। ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के लिए, डिवाइड बाय दिस इज एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं। नाउ न्यूमरेटर में अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ पे ये जो दो टर्म्स है हमारे पास, कौन से, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों में कॉमन निकल रहा है कुछ,
एंड दैट कॉमन इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखो यहाँ पे भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए और यहाँ पर भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए हम कॉमन निकालते हैं। ओके, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये मैंने कॉमन निकाल लिया। सो कॉमन निकालने के बाद, ये कॉमन निकाल लिया हमने, उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, पूरा का पूरा कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकल गया है। सो यहाँ पे बचेगा 1। ओके, यहाँ पे बचा 1, देन माइनस, एंड देन ये दो टर्म में से ये पूरा कॉमन निकल गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो बचेगा क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए यहाँ पे बचा, बाहर ब्रैकेट, बाहर माइनस, इसके लिए मैंने ब्रैकेट में रखा वैल्यू, डिवाइड बाई, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते तो 1 माइनस कॉसेक ए एंड दिस माइनस माइनस प्लस कॉट ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, बिकॉज ब्रैकेट में है, और डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। जब हम ये दोनों को केयरफुली देखते हैं तो व्हाट वी फाइंड कि ये दोनों ही टर्म सेम है। दिस इज प्लस 1, यहाँ पे भी प्लस 1 है, माइनस कॉसेक ए यहाँ पे भी माइनस कॉसेक ए, प्लस कॉट ए यहाँ पे भी प्लस कॉट ए, ये दोनों पूरे की पूरी जो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स कैसी है, सेम है। ओके, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ cosec a plus cot a, and that is what our right hand side is, and hence proved, hence it is proved here. Okay, so this is the solution of this fifth proof. That going for the sixth one, and that is under root 1 plus sin a by 1 minus sin a is equal to sec a plus tan a. Okay, so your left hand side value is under root 1 plus sin a by 1 minus sin a. Okay, now equals to, here we are having the left hand side in root, whole in root, numerator and denominator both are in root, means here हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर है, राइट, रूट में है ना, इसके लिए इरेशनल नंबर है। एंड यू नो कि जब भी रूट में इरेशनल नंबर हो तो हमें उसे रेशनलाइज करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज में क्या करेंगे, ये जो है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास 1 माइनस साइन है, राइट, हमारे पास अंडर रूट में जो होल रूट बना है, मतलब हर एक टर्म यहाँ पे रूट में है, 1 माइनस साइन है तो मिडल साइन चेंज करके हम वही चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन है तो हम 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए। ओके, जो डिनोमिनेटर में उसका मिडल साइन चेंज कर देना, दैट्स इट। तो ये रेशनलाइजिंग करने का एक स्टेप है। सो आफ्टर दिस व्हाट वी विल गेट, दिस इज 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, बोथ आर सेम थिंग, मीन्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दोनों सेम है इसके लिए, डिवाइड बाई हियर इट इज़ 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन, दैट इज़ द ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी इज साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। ओके, अब ये जो हमारे पास एक स्टेप लिख लेते हैं, दैट इज़ 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, सो अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो सकता है, मगर डिनोमिनेटर में हियर वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर नहीं है, तो डिनोमिनेटर में कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन ए का है, पूरे 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता। ऊपर हो सकता है बिकॉज ऊपर होल का स्क्वायर है, नीचे नहीं है, मगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बाई द आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस
साइन ए द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे रीज़न बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमने आइडेंटिटी यूज़ किया। अगर ये साइन स्क्वायर ए को उस तरफ भेजते तो वी विल गेट कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिखा है। तो अब यहाँ पे ये कॉस का होल स्क्वायर है, तो अब ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो सकता है। तो ये रूट स्क्वायर कैंसिल, तो वी विल हैव ऊपर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई नीचे कॉस ए ओनली, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब ये जो डिनोमिनेटर में कॉस ए है वो कॉस ए दोनों का है, 1 का भी है और साइन का भी है। दोनों के लिए सेपरेट कर देते, दैट इज 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। दोनों के लिए कॉस ए सेपरेट कर दिया। वी विल हैव 1 प्लस कॉस ए इज sec a, 1 plus cos a is sec a, and sin a by cos a is tan a, and this is what our right hand side is, and hence it is proved. Hence proved. Okay, going for the 8th question. Sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta. एकदम रैप हो गया ना। sin theta minus 2 sin cube theta 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta. So going to solve this, sin theta minus 2 sin cube theta, right? So न्यूमरेटर हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है पहले लिख लेते। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा sin theta minus 2 sin cube theta डिवाइड बाई 2 cos cube theta minus cos theta. दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड। न्यूमरेटर में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो दो टर्म है, दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? साइन थीटा। दोनों में से साइन थीटा कॉमन निकल सकता है, तो साइन थीटा कॉमन निकाल लिया। बचेगा क्या? यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, पूरा साइन थीटा निकल गया तो 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2। साइन क्यूब थीटा था 3 थीटा, साइन क्यूब थीटा था तो उसमें से एक साइन थीटा हमने निकाल लिया तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन यहाँ डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकलेगा? दोनों में ही कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस क्यूब थीटा था तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अभी देखो हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या लानी है? टेन थीटा। राइट हैंड साइड हमें टेन थीटा लाना है। तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, यानी कि यहाँ पे ये आंसर हमको मिल गया है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, मतलब ये पूरा कैंसिल होने वाला है, ये पूरा कैंसिल होने वाला है। तो ये दोनों को सेम बनाना पड़ेगा हमें, ये ब्रैकेट में दोनों चीज़ें उसको सेम बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये साइन को या तो कॉस में कन्वर्ट करते, ये साइन को या तो कॉस में कन्वर्ट करते, या तो ये कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, किसी भी एक को, तो दोनों ऊपर नीचे सेम हो जाएगी और दोनों शायद कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ये साइन थीटा, ओके, इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज़ की, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये वाला आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा जो है, ओके, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसके जगह पे मैंने क्या लिखा, देखो ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके जगह पे मैंने लिखा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी सब कुछ सेम है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया बाय दिस आइडेंटिटी। ओके, एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा 2 cos square theta minus 1 is equals to your sin theta. Here we'll open the bracket, 1 minus 2 ones are 2, minus 2 into minus cos square theta minus minus plus 2 cos square theta. ओके, ये हो गया ब्रैकेट खोलने से, अंदर मल्टीप्लाई होने से, डिवाइड बाई यहाँ पे सेम चीज़ है, cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज वॉट? माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, मगर 2 cos स्क्वायर थीटा को हम आगे लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइड बाई cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों कैंसिल, बचेगा क्या sin थीटा बाई cos थीटा, that is what equal to tan theta, that is what right hand side, and hence here this is proved. ओके, तो इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा किस तरह से हमें सॉल्व करना है. तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर. गोइंग फॉर द 8th one, sin a plus cos a k the whole square, okay, plus cos a plus sec a the whole square is equal to 7 plus tan square a plus cot square a. So your left hand side is sin a plus cosec a the whole square plus cos a plus sec a the whole square is equals to a plus b whole square का फॉर्मूला अप्लाई होगा. एक्सपांसन a plus b whole square. व्हाट इज a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square, राइट. तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं. a की जगह पे साइन है, b की जगह पे cosec है, तो a स्क्वायर सबसे पहले यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि 2 साइन a cosec a, ओके, 2 साइन a cosec a प्लस cosec स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर यानी कि cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर. ये हुआ एक्सपांसन साइन a प्लस cosec a द होल स्क्वायर का, साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a cosec a प्लस cosec स्क्वायर a. सिमिलरली ये जो cos a प्लस sec a है होल स्क्वायर उसका करते, तो सबसे पहले cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 cos a sec a प्लस sec स्क्वायर a. ये हो गया दोनों का a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपांसन. ओके, अब देखो, अभी हमें राइट हैंड साइड पे लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर a cot स्क्वायर a. 7 लाना है, मतलब ये सब चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है, यहाँ पर है, बाकी सब ऐड है, मतलब ऐड होके ही कुछ ना कुछ ऐड होके ही 7 आने वाला है. तो ये जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस वॉट 1 होता है, हमारा आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1. तो ये दोनों को साथ में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. ओके, हम अरेंजमेंट कर रहे हैं अभी, ये दोनों 1 हो जाएंगे, ब्रैकेट में लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए. ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, साइन ए और कॉसेक ए दोनों को प्रोडक्ट, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1. अभी फिलहाल ब्रैकेट में रखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं. ओके, पैर बना लेते हैं अभी सबसे पहले. ओके, फिर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए के लिए क्या है आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है. और हमको कॉट वाला आंसर चाहिए, तो इसको हम चेंज करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, मगर अभी ऐसे ही रखते. और किसी का पैर यहाँ पे, ये दोनों भी जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस ए और सेक ए, ये दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होगा, तो ये दोनों को एक ब्रैकेट में रखते, डेट इज़ 2 कॉस ए डॉट सेक ए. ओके, अब जो भी बचा वो लिख देते, डेट इज़ यहाँ पे बचा ये कॉसेक स्क्वायर ए और ये लास्ट वाला सेक स्क्वायर, दैट्स इट. सब कुछ आ गया, यहाँ पे हमने रीअरेंजमेंट कर लिया. अब सिंपली ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आइडेंटिटी, प्लस ये 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये भी हो जाएगा कितना 1. ओके, ये भी हो गया. उसके बाद प्लस 2 अगेन दिस कॉस एंड सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये भी हो जाएगा 1. प्लस ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें आंसर कॉट में चाहिए. तो कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. देन उसके बाद सेक स्क्वायर ए है, सेक में हमको आंसर नहीं चाहिए, हमको चाहिए tan में, तो उसी तरह से हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ये वाला यूज़ करेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लिखेंगे क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए. सो ये हो गया प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए. तो यहाँ पे सब कुछ वैल्यू चेंजेस हो गई. अब क्या हो गया 1 प्लस 2 1 2 प्लस 2 1 2 प्लस 1 प्लस 1, ये दोनों का आगे ले लेते हो 1 प्लस 1, और बचा क्या ये कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए. ओके, नाउ 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7
पहले टेन स्क्वायर है तो पहले टेन स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं एंड कॉट स्क्वायर है, एंड दैट इज व्हाट राइट हैंड साइड इज। राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, तो हैंस तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है ना। गेम टाइप खेलना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, मगर ऐसा ही नहीं खेलना है, थोड़ा प्रैक्टिस करके खेलना है, सो इट विल बिकम ईजी। ऑलराइट, नाइन्थ वन, cos a k माइनस साइन ए इज इक्वल टू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। और हिंट दिया है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। चलो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS दैट इज cos a k माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a। ओके, तो एज यूजुअल अभी हम सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट करते, तो यहाँ पे भी कन्वर्ट करते हैं। सो ये जो cos a k है, cos a k हो जाएगा 1/sin a बिकॉज इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ sin a। ये sin a ही है तो ये sin a ही रहेगा। ओके, इस ब्रैकेट में ये sec a को कन्वर्ट करते हैं cos में बिकॉज sec इज द क्रॉस रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो ये हो गया cos a माइनस cos a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई दिस साइन ए। यहाँ पे इस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। ओके, इतना हुआ। नाउ व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? बाय द आइडेंटिटी वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर एज कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई दिस साइन ए। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट के बीच मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज व्हाट 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। यहाँ पे रीज़न बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये यूज़ करके हमने यहाँ पे ये लिखा वैल्यू। अब देखो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो ऊपर से ये एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, दो साइन है उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा साइन ए। सिमिलरली यहाँ पे ये कॉस ए कैंसिल, तो बचा क्या ऊपर कॉस ए और ये एक साइन ए, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए बचा हमारे पास। साइन ए इंटू कॉस ए वैल्यू आई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की। अब देखते हैं राइट हैंड साइड के लिए क्या होता है। राइट हैंड साइड इज 1/tan a प्लस कॉट ए, tan a प्लस कॉट ए। साइन और कॉस में कन्वर्ट करते, सो वी विल हैव 1/tan a इज व्हाट sin a बाई cos a प्लस cot a इज व्हाट cos a बाई sin a, राइट? cot a इज cos a बाई sin a। नाउ डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/sin a इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए, राइट? नाउ हियर दिस इज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर चले जाएगा और इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल हैव साइन ए इंटू कॉस ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंड वी नो व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हो गया साइन ए डॉट कॉस ए अपॉन 1, एंड व्हाट इज इट मीन्स इट इज साइन ए इंटू कॉस ए, एंड दिस इज द सेम वैल्यू ऑफ LHS। सो हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS, दोनों सेम आए, हैंस इट इज प्रूव्ड। ओके, यहाँ पे रीजन लिख देते थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस 9th क्वेश्चन। And finally, going for the last proof, that 10th one, that is 1 plus tan square a by 1 plus cot square a is equals to 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square is equal to tan square a। So यहाँ पे तीन चीज़ें इक्वल ऐसे बतानी है, तो पहले हम ये जो है फर्स्ट वैल्यू को थर्ड के वैल्यू के साथ इक्वल बताएंगे, फिर सेकंड को भी थर्ड के साथ, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो पहले
ये जो है दैट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, राइट। और डायरेक्टली दोनों की वैल्यू है हमारे पास। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मीन्स वॉट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज वॉट, कॉस एक्स स्क्वायर ए, राइट। और हमें आंसर लाना है टेन स्क्वायर ए, तो टेन इज वॉट, साइन अपॉन कॉस, और ये दोनों ही साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में। सेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और कॉस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ए बी सी डी, सो वी विल हैव 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा बाय 1, दैट इज 1 इंटू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए। एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस इज टेन स्क्वायर ए। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा सिंपली। नाउ गोइंग फॉर द सेकेंड वन एंड दैट इज 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर। चलो यहाँ पर हम साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके, फिर देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे ये 1 माइनस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, ओके, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, राइट। ये हो गया 1 माइनस टेन ए साइन अपन कॉस ए, 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर। नाउ अंदर एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, होल डिवाइड बाई यहाँ पे साइन ए इंटू 1 साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए द होल स्क्वायर, ओके। ए अपन बी अपन सी अपन डी, अगेन वी विल हैव cos a माइनस साइन ए बाय कॉस ए मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर जाएगा दैट इज साइन ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए द होल स्क्वायर, ओके। नाउ यहाँ पे जो स्क्वायर है वो दोनों का है, इसका भी है और इसका भी है, ओके। दोनों के लिए सेपरेट कर देते हैं स्क्वायर। हमें क्या करना है, ये दोनों को कैंसिल करना है, क्यों, क्योंकि साइन ए और कॉस ए बचेगा, तो साइन ए अपन कॉस ए इज व्हाट, टेन ए का स्क्वायर एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू मेक इट। तो ये दोनों को कैंसिल करने के लिए ये दोनों सेम नहीं है, मगर दोनों का स्क्वायर है, दोनों का क्या है, स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, ये दोनों वैल्यू अलग है। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, इसको स्क्वायर अलग दे दिया, ओके, देन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, जैसे हमने एक सम में किया था दोनों को कैंसिल करने के लिए, उस टाइम पे हमने कॉमन निकालने के लिए किया था। यहाँ पे कैंसिल करने के लिए माइनस आगे निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा माइनस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। जो माइनस कॉस ए था वो हो गया प्लस कॉस ए और प्लस साइन हो गया माइनस साइन ए, तो ये दोनों अब सेम चीज़ें हो गई, ओके। तो अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों सॉरी, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल, व्हाट विल हैव माइनस साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए द होल स्क्वायर, दैट इज माइनस साइन ए बाई कॉस ए मीन्स टेन ए माइनस टेन ए द होल स्क्वायर, और माइनस का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं, माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है, सो वी विल गेट टेन स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड। So here we completed this chapter, okay. This chapter needs more and more practice. The more you will practice, the more this lesson will become easy for you, okay. The end part, the proof that was little complicated was for you, I feel that it was little complicated for you, but you need practice. That is the only solution. There is not such a proper way कि exactly कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, वो आपको प्रैक्टिस करते करते ही मालूम पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके। जो भी मैंने प्रूव दैट बताया वो सारे प्रूव दैट
और दूसरे वे में भी सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला है, कोई फार्मूला अप्लाई करने से शायद लेंथी हो जाएगा वो सम, या फिर कोई फार्मूला अप्लाई करने से वो शॉर्ट में भी फिनिश हो सकता है. सो इट्स ऑल ऑन हाउ मच फैमिलियर यू आर विद द फार्मूलाज. ओके, इतने अच्छे से फार्मूला आप याद कर लो सारे के सारे एक पेज पे लिख के अच्छे से, कि बीच में से कोई भी फार्मूला आपको अगर पूछे तो आप सेकंड में वो फार्मूला बता दो. दैट इज़ व्हाट द मेन थिंग इज़. इफ़ यू नो द फार्मूला सो वेल, सो यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्ट कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करेंगे. ओके, दैट इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू. प्रिपेयर द फार्मूला so well and practice it. That's it. See you in the next class. Bye.